इस कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है जहां हम देखते हैं विलियम नाम के एक साइंटिस्ट को, और वहां उसने एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया है जिससे आज वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक आर्मी पर्सन को दोबारा जिंदा करने वाला था जो एक लड़ाई में मारा गया है, और वो इसकी मेमोरी को एक रोबोट के अंदर डालने वाला था। और एक तरह से देखा जाए तो वो इस आर्मी वाले की एक हूबहू कॉपी बनाने जा रहा था, पर बस ये था कि वो एक रोबोट की शक्ल में होगा। और फिर अब वो उस आर्मी वाले की मेमोरी को रोबोट में ट्रांसफर करने का काम खत्म कर लेता है, और फिर उस रोबोट को पावर देने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो आर्मी पर्सन अपनी रोबोट बॉडी को देखता है, वो जैसे पागल ही हो गया था और अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग गया था। फिर अब ये सब देखकर विलियम उस रोबोट को बंद कर देता है, और उसका बॉस बिली ये मान लेता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। लेकिन विलियम उसे बोलता है कि वो उसे एक और मौका दे, क्योंकि उसने इसके लिए अपनी पूरी लाइफ दे दी है। और वो उसे बताता है कि इसे परफेक्ट बनाने के लिए वो बस थोड़ा सा ही दूर है। लेकिन उसका बॉस उसकी कुछ भी बातों को अब सुनना नहीं चाहता था। अब जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है जहाँ वो उसकी वाइफ और बच्चे आज पिकनिक पर जाने वाले हैं। फिर विलियम अपने फैमिली के साथ निकल जाता है। अब रास्ते में जाते हुए तेज बारिश में वो एक हादसे से बाल बच जाते हैं, लेकिन आगे फिर एक पेड़ गिर रहा होता है जिससे उसकी वाइफ घायल हो गई थी। और ये देखकर विलियम का स्टीयरिंग से ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके अलावा उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। फिर अब वो जल्दी से अपने दोस्त एड को फोन करता है जो उसके साथ लैब में काम किया करता था। फिर उसका दोस्त वहां पहुंच गया था और उसने उससे अपने आविष्कार किए टेक्नोलॉजी को उससे मंगवा लिया था। और एड उसकी पूरी फैमिली को वहां मरा हुआ देख शॉक में था, क्योंकि विलियम ने उससे एक्सीडेंट वाली बात नहीं बताई थी। फिर अब वो जल्दी से वहां अपनी पूरी फैमिली की मेमोरी को अपने डिवाइस में स्टोर करने लग गया था। फिर वो अपने दोस्त के साथ लैब आ जाता है और वहां एड उसे बोल रहा होता है कि जो वो करने जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि विलियम क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कर अपनी फैमिली को वापस जिंदा करने जा रहा था, जिसका एक्सपेरिमेंट अभी तक इन लोगों ने इंसानों पर नहीं किया था। इसलिए वो विलियम से बोल रहा होता है कि ऐसा वो ना करे, क्योंकि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो उनका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन विलियम अब अपनी फैमिली को वैसे भी खो चुका था, तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया था। फिर अब उनके पास उन्हें बनाने के लिए 3 ही पॉट्स थे, जबकि विलियम को अपनी फैमिली के 4 लोगों की क्लोनिंग करनी थी। फिर अब वो एक मुश्किल फैसला लेता है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी बेटी जूही को फिलहाल छोड़ना पड़ता है। फिर अब एड और विलियम मिलकर क्लोनिंग का प्रोसेस चालू कर देते हैं। लेकिन वहाँ एड विलियम को एक प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि उसे यहाँ जनरेटर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन विलियम जनरेटर का इंतजाम कर नहीं पाता, तो वो बहुत सी कार की बैटरीज को वहां ले आता है। फिर अब एड बताता है कि 17 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और वो बोलता है कि हमें इस सब के पहले उनकी यादों से एक्सीडेंट की घटना को हटाना होगा। लेकिन अब एड बोलता है कि एक बड़ी मुश्किल और है कि वो इन सब से जूही के बारे में क्या बोलेगा। फिर अब विलियम को एक और फैसला लेना होता है, और अब वो जूही की यादों को भी उन सब की यादों से हटा देता है। लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी था। फिर सुबह को उसके घर पर पुलिस आती है और वो उससे वहां आसपास हुई कार बैटरीज की चोरी के बारे में पूछताछ कर रही होती है, जो विलियम ने ही वहां जनरेटर की जगह चुराए होते हैं। लेकिन वो इस बारे में पुलिस वालों को बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और उसे तो फिलहाल इस बात की तसल्ली थी कि उससे उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। और वहीं विलियम का बॉस एड से विलियम के बारे में पूछता है कि आखिर वो आजकल रहता कहाँ है, तो एड उसे बीमार होने का बहाना लगा देता है। लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि अगर उनका प्रोजेक्ट अब आगे सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो उसे पूरी तरह से बंद कर देगा। वहीं विलियम क्लोनिंग को लेकर एक वीडियो देख रहा होता है जहाँ बंदरों पर किए गए उनके परीक्षण सफल हुए थे, लेकिन जहाँ इंसानों पर उसने प्रयोग किया था वो फेल हो गया था। और वो इस बारे में दिमाग लगा रहा होता है आखिर उसे भूल क्या हो रही है। और तभी उसे एड का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि अगर उसके बॉस का दिया हुआ प्रोजेक्ट उसने खत्म नहीं किया तो वो हमारा सारा काम बंद कर देंगे और चल रहे क्लोनिंग पॉट्स तक भी पहुंच जाएंगे। और इस बात को सुनकर अब विलियम लैब आने की बात करता है और एड को अपने घर आकर पॉट्स पर नजर रखने के लिए बोल देता है। फिर विलियम जब काम से घर आता है तो वहाँ वो देखता है कि उसके बेटे मैट की टीचर वहाँ मैट के बारे में पता करने आई हुई थी, जिससे एड ने उसके बारे में कुछ बताकर वापस भेज दिया था। फिर अब विलियम को इस बारे में टेंशन होती है कि इतने दिनों तक उसकी फैमिली के गायब रहने से उनके बारे में तलाशी शुरू हो सकती है। तो वो अब सभी के स्कूल्स और ऑफिस और दोस्तों को खुद ही मैसेज कर देता है। और वहीं क्लोनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, और तभी उसका दोस्त एड भी वहां आ पहुंचा था। और एड विलियम से बोलता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन विलियम अभी असमंजस में था कि वो उन्हें अभी बाहर निकाले या नहीं,
क्योंकि विलियम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट के फेल होने के कारण डरा हुआ था। लेकिन एड उसे बताता है कि अगर उसने उन्हें अभी नहीं निकाला तो कुछ दिनों बाद उनकी उम्र तुमसे भी ज्यादा हो सकती है। फिर विलियम उन सभी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि इस बारे में सोचने का उसे और भी समय मिल जाए। फिर वो बार बार अपनी फेल हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उनकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो वो क्या करेगा। फिर जब विलियम को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो अब ना चाहते हुए भी कोमा का इंजेक्शन अपनी वाइफ को देने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, उसकी वाइफ मोना का ब्रेन रिएक्ट करने लगता है। और फिर अब उसे समझ में आने लग गया था कि इंसान का ब्रेन तभी ठीक से काम कर सकता है जब वो खुद की ह्यूमन बॉडी में हो, ना कि किसी रोबोटिक बॉडी में। अब विलियम पूरी विश्वास के साथ मोना और अपने दोनों बच्चों की एक्चुअल मेमोरी को उनमें ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद अब मोना को होश आता है और वो विलियम को पहचानने लगती है। और ये देखकर विलियम और उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे कि उनका ह्यूमन क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट आखिरकार सक्सेस हो गया है। फिर विलियम अब अपनी वाइफ को दोबारा सुला देता है और वो अपनी फैमिली को होश में लाने के पहले पूरे घर को नॉर्मल करता है और अपने घर से जोई से जुड़ी सारी चीजों को घर से बाहर निकाल देता है ताकि वो जोई के बारे में जान ना पाए। और फिर वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर वो खुद अपने बच्चों को पैनकेक बना कर देता है। और वहीं जब मोना रनिंग के लिए गई होती है तब उसे एक दर्द का एहसास होता है। अब क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसका ब्रेन उस चोट को अभी भी फील कर रहा होता है, जबकि वो बिल्कुल ठीक होती है। फिर उसे एड का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है कि उसे एक नया डोनर मिल गया है उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। और विलियम को वो फौरन लैब में आने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि अगर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इस बार सक्सेसफुल नहीं किया तो उनका पूरा प्रोजेक्ट बंद किया जा सकता। लेकिन विलियम ये भी जानता था कि उनका ये एक्सपेरिमेंट फिर से फेल होने वाला है, इसलिए वो ये रोबोटिक एक्सपेरिमेंट फिर से नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एड बोलता है कि हमें इसे करना ही होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जेल में होंगे। फिर अब विलियम एक तरीका निकालता है और एक्सपेरिमेंट को खुद पर ही ट्राई कर लेता है और एड को ये बताता है कि वो अब रोबोट में खुद के दिमाग को डालेगा, जिससे वो रोबोट भी कंट्रोल में रहेगा। और फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ मोना उससे पूछती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है और वो बोलती है कि उसे याद है कि वो पिकनिक में गए हुए थे, लेकिन उसे वहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ तो जरूर अजीब हुआ है। फिर विलियम उसे जैसे जैसे समझाता है कि हो सकता है कि थकान के कारण उसकी तबीयत सही ना हो। फिर रात में उसकी बेटी सूफी डर कर उड़ जाती है और उसे अपनी माँ के मरने का सपना आ गया था। फिर विलियम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर विलियम सबसे पहले जाकर अपनी बेटी के दिमाग से उस एक्सीडेंट की पूरी यादों को डिलीट मार देता है। लेकिन फिर मोना भी वहाँ आ पहुंची थी और वो सोफी को वहाँ देखकर विलियम से सवाल करती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद विलियम को पूरी सच्चाई मोना को बतानी ही पड़ती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसने उन सभी को दोबारा से जिंदा किया है, जिसे सुनकर मोना शॉक में थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। अब अगले दिन वो घूमने निकले थे, तभी मोना को एक बच्ची दिखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानती हो और एक तरह से वो जोई के बारे में ही सोच रही होती है। लेकिन फिर वो उसे अपनी माँ के साथ देख लेती है। फिर रात में सभी वहाँ डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ विलियम का बॉस आ जाता है जो विलियम को बोलता है कि उसे सब कुछ पता है कि तुम्हारी फैमिली एक क्लोन है और वो सभी कंपनी का हिस्सा है, इसलिए अब वो क्लोन्स को वापस चाहता था उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और साथ ही अपने एक्सपेरिमेंट किए गए डिवाइस को भी वो मांग रहा होता है। लेकिन उसे वो देने से मना कर देता है और उसे बेहोश कर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बायोनाइन कंपनी के लोग अब भी उनके पीछे पड़े हुए थे। फिर विलियम बताता है कि वो हमारा पीछा ट्रैकर की मदद से कर रहे हैं जो विलियम के फैमिली के अंदर था। फिर मोना फौरन उसे क्लिनिक जाने के लिए बोलती है और वहां जाकर वो शॉक मशीन से सभी के ट्रैकर को बेकार कर देते हैं, जिससे अब बायोनाइन के लोग उन्हें ढूंढ नहीं सकते थे। फिर अब विलियम एड की बोट लेकर वहां से अपनी फैमिली को ले जाने वाला था, लेकिन जब वो बोट लेने जाता है तभी बायोनाइन के लोग आकर उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं। अब आगे पता चलता है कि उन लोगों के बारे में एड ने ही सबको बताया होता है ताकि उसकी जॉब खतरे में ना पड़े। फिर वहाँ पर विलियम भी आ पहुंचा था और वो उसके बॉस जोन से बोलता है कि वो उसकी फैमिली को जाने दे और वो उसे उसका बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट एल्गोरिदम डिवाइस दे देगा। लेकिन अब जोन्स उसके दोस्त को मार देता है बोलकर कि उसकी अब जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो उसकी वाइफ को भी मारने वाला था। लेकिन फिर विलियम अब एल्गोरिदम डिवाइस देने का वादा करता है और एल्गोरिदम डिवाइस की मदद से रोबोट को जोन्स के लिए जगा देता है। लेकिन जोन्स नहीं जानता था कि इस रोबोट में दरअसल विलियम का ही दिमाग होता है और वो आकर वहाँ उसके लोगों और उस पर हमला शुरू कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन विलियम अब दोबारा अंदर जाता है और अपने रोबोट से बोलता है कि जोन्स को छोड़ दे
फिर जोन्स उससे बोलता है कि बायो-9 के दूसरे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और फिर इसी बात पर विलियम उससे एक सौदा करता है कि उसका क्लोन बनाकर उसे दोबारा वो जिंदा कर देगा और वो एक रही शख्स बन जाएगा उसकी इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसके लिए जोन्स अब मान जाता है। और फिर अब हम आगे देखते हैं जोन्स के क्लोन को, जो बीमार और आखिरी सांसें बचे लोगों से अच्छी मोटी रकम वसूल कर रहा है उन्हें एक नई जिंदगी देने के लिए। लेकिन अब इस सब का करदाता विलियम का रोबोट वहाँ का मालिक था। अब वहीं विलियम ने अपनी छोटी बेटी जोई का भी क्लोन बना लिया होता है, जिसे उसकी वाइफ मोना देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर यहीं ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।